अर्जुन द्वारा जयद्रथ का सिर काटना। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भूरिश्रवा के मारे जाने पर फिर जिस प्रकार आगे युद्ध हुआ वह मुझे सुनाओ। संजय ने कहा, महाराज, भूरिश्रवा के परलोक को प्रस्थान करने पर महाबाहु अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, अब जिधर राजा जयद्रथ है उधर ही घोड़ों को बढ़ाइए। आज जयद्रथ के आगे 3 गतियां हैं। यदि वे युद्ध में लड़ते लड़ते मारा गया तो तत्काल स्वर्ग प्राप्त करेगा। यदि पीठ दिखाकर भागते समय मेरे बाण का शिकार हो गया तो नरक में पड़ेगा, और यदि भाग गया तो अपयश का भागी होगा। अब सूर्य बड़ी तेजी से अस्ताचल की ओर बढ़ रहा है, इसलिए आपको मेरी प्रतिज्ञा सफल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। आप घोड़ों को ऐसी तेजी से चलाइए जिसमें सूर्य अस्त ना हो। मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए और मैं जयद्रथ को मार सकूं। तब अश्वविद्या में कुशल भगवान कृष्ण ने घोड़ों को जयद्रथ के रथ की ओर हाँका। अर्जुन को जयद्रथ का वध करने के लिए बढ़ते देखकर राजा दुर्योधन ने कर्ण से कहा, वीरवर, अब थोड़ा ही दिन रह गया है। आज अपने बाणों से तुम शत्रु पर प्रहार करो। यदि किसी प्रकार आज का दिन बीत गया तो फिर निश्चय हमारी ही विजय होगी, क्योंकि सूर्यास्त तक जयद्रथ की रक्षा हो जाने पर अर्जुन की प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी और वह स्वयं ही अग्नि में प्रवेश कर जाएगा। फिर अर्जुन के ना रहने पर तो इसके भाई और अनुयायी लोग एक मुहूर्त भी जीवित नहीं रह सकेंगे। इस प्रकार हम निष्कंटक होकर पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। अतः तुम अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य तथा मुझे और दूसरे योद्धाओं को भी साथ लेकर अर्जुन के साथ पूरी शक्ति से संग्राम करो। दुर्योधन की ये बात सुनकर कर्ण ने कहा, प्रचंड प्रहार करने वाली महान धनुर्धर वीरवर भीम ने अपने बाणों से मेरे शरीर को बहुत ही जर्जरित कर दिया है, तो भी युद्ध में डटा ही रहना चाहिए। इस नियम के अनुसार मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। भीम के विशाल बाणों से व्यथित होने के कारण मेरे अंगों में हिलने डुलने की भी शक्ति नहीं है। तथापि अर्जुन जयद्रथ को न मार सके, इस उद्देश्य से मैं यथाशक्ति युद्ध करूंगा, क्योंकि मेरा जीवन तो आप ही के लिए है। जिस समय कर्ण और दुर्योधन इस प्रकार बातें कर रहे थे, अर्जुन अपने पहने बाणों से आपकी सेना का संहार करने लगे। अनेकों हाथी, घोड़े, ध्वजा, छत्र, धनुष, चंवर और योद्धाओं के सिर उनके बाणों से कट कट कर सब ओर गिरने लगे। आग जिस प्रकार घास फूस को जला डालती है, उसी प्रकार अर्जुन ने बात की बात में आपकी सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार जब अधिकांश योद्धा मारे गए तो वे बढ़ते बढ़ते जयद्रथ के पास पहुंच गए। अर्जुन का ये पराक्रम आपके पक्ष के वीर ना सह सके। अतः जयद्रथ की रक्षा के लिए दुर्योधन, कर्ण, वृषसेन, शल्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और स्वयं जयद्रथ ने भी उन्हें चारों ओर से घेर लिया। ये सब महारथी जयद्रथ को अपने पीछे रखकर श्री कृष्ण और अर्जुन का वध करने की इच्छा से निर्भय होकर उनके चारों ओर घूमने लगे। सूर्य लाल हो चुका था। वे सब उसके छिपने की बाट जो रहे थे और अर्जुन पर सैकड़ों तीखे तीरों की वर्षा करते जाते थे, किंतु रणोन्मत्त अर्जुन उनके बाणों के 2-2, 3-3 और 8-8 टुकड़े करके उन सभी रथियों को बींधे डालते थे। और उन पर अश्वत्थामा ने 25, वृषसेन ने 7, दुर्योधन ने 20 तथा कर्ण और शल्य ने 3-3 बाणों से वार किया। इसी प्रकार सब लोग भयंकर गर्जना करते हुए उन्हें बार बार बीधने लगे, फिर जल्दी ही सूर्यास्त हो जाए। इस अभिलाषा से उन्होंने अपने रथों को सटाकर मंडलाकार खड़ा कर लिया और इस तरह चारों ओर से उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। किंतु इस पर भी दुर्धर्ष वीर धनंजय आपकी सेना के अनेकों वीरों को धराशायी कर सिंधु राज की ओर बढ़ते गए। तब कर्ण अपने वेग युक्त बाणों से उनकी गति को रोकने का प्रयत्न करने लगा। उसने उन पर 50 बाणों से वार किया। इस पर अर्जुन ने उनका धनुष काटकर 9 बाणों से उसकी छाती पर चोट की।
प्रतापी कर्ण ने तुरंत ही दूसरा धनुष उठाया और 8000 बाण छोड़कर एकदम अर्जुन को ढक दिया। अर्जुन ने भी अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए सब योद्धाओं के देखते देखते उसे बाणों से आच्छादित कर दिया। इस प्रकार बाणों के समूह में छिप जाने पर भी वे एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। इस समय वे बड़ी ही फुर्ती और सफाई से युद्ध कर रहे थे तथा वहां खड़े हुए सब योद्धा उनके इस अद्भुत संग्राम को देख रहे थे। इतने में ही अर्जुन ने धनुष को कान तक खींचकर 4 बाणों से कर्ण के घोड़ों को मार डाला तथा एक भल्ल से सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया। कर्ण को रथहीन देखकर अश्वत्थामा ने उसे अपने रथ पर चढ़ा लिया और फिर वह अर्जुन से भिड़ गया। इसी समय शल्य ने 30 बाणों से अर्जुन पर वार किया। कृपाचार्य ने 20 बाणों से श्री कृष्ण को और 12 से अर्जुन को बींधा तथा सिंधुराज ने 4 से और वृषसेन ने 7 बाणों से श्री कृष्ण और अर्जुन को घायल कर दिया। इसी प्रकार अर्जुन ने भी 64 बाणों से अश्वत्थामा पर, 100 से शल्य पर, 10 से जयद्रथ पर, 3 से वृषसेन पर और 20 से कृपाचार्य पर चोट की। फिर ये सब महारथी अर्जुन की प्रतिज्ञा भंग करने के विचार से एक साथ मिलकर उन पर टूट पड़े। उन्होंने भारी भारी गदाओं, लोहों के परघों, शक्तियों तथा और भी तरह तरह के शस्त्रों से उन पर एक साथ चोट की। किंतु अर्जुन इस प्रकार आक्रमण करती हुई इस कौरव सेना को देखकर हंसे और आपके अनेकों वीरों को विध्वंस करते हुए आगे बढ़ने लगे। राजन, जिस समय अर्जुन अपने धनुष की डोरी खींचते थे उस समय उससे इंद्र के वज्र की सी भयानक ध्वनि होती थी। उसे सुनकर आपकी सेना पागलों के समान चक्कर में पड़ जाती थी। वे इतनी फुर्ती से बाण छोड़ते थे कि हमें यही नहीं जान पड़ता था कि वे कब बाण देते हैं, कब उसे धनुष पर चढ़ाते हैं, कब धनुष की डोरी खींचते हैं और कब उसे छोड़ते हैं। अब उन्होंने कपित होकर दुर्जय इंद्रास्त्र का प्रयोग किया। उससे सैकड़ों हजारों दिव्य बाण प्रकट हो गए। कौरवों ने भी शस्त्रों की वर्षा से आकाश में अंधकार सा कर दिया था। उसे अपने दिव्यास्त्रों के मंत्रों से अभिमंत्रित बाणों द्वारा अर्जुन ने नष्ट कर दिया। इस समय शूरवीरता का दम भरने वाले आपके जो वीर उनके सामने आए, वे सभी आग की लपट पर गिरने वाले पतंगों के समान नष्ट हो गए। इस प्रकार अनेकों शूरवीरों के जीवन और सुयश को नष्ट करते हुए वे युद्ध स्थल में मूर्तिमान मृत्यु के समान विचर रहे थे। अर्जुन ने उस समय जो अति दुस्तर अस्त्र प्रलय किया उसमें अनेकों अच्छे अच्छे वीर डूब गए। सिर कटे हुए शरीरों, बाहुहीन पिंडों, हस्तहीन भुजाओं, बिना उंगलियों के हाथों, सूंड कटे हुए हाथियों, दंतहीन मातंगों, घायल ग्रीवा वाले घोड़ों, टूटे फूटे रथों तथा जिनकी आंखें, पैर या दूसरे जोड़ कट गए हैं, ऐसे निश्चेष्ट और तड़पते हुए सैकड़ों हजारों वीरों के कारण वे विशाल युद्ध भूमि वीरों पुरुषों के लिए अत्यंत भयावह हो रही थी। अर्जुन का ऐसा मूर्तिमान काल के समान अभूतपूर्व पराक्रम देखकर कौरवों में बड़ी सनसनी फैल गई। इस प्रकार भयानक कर्म द्वारा अपनी भीषणता की छाप लगाकर वे बड़े बड़े महारथियों को लांघकर आगे बढ़ गए। अर्जुन को जयद्रथ की ओर बढ़ते देखकर कौरव योद्धा उसके जीवन से निराश होकर संग्राम भूमि से लौटने लगे। इस समय आपके पक्ष का जो वीर अर्जुन के सामने आता था उसी के शरीर पर उनका प्राणांतक बाण गिरता था। महारथी अर्जुन ने आपकी सारी सेना को कबंधों से व्याप्त कर दिया। इस प्रकार आपकी चतुरांगणी सेना को व्याकुल करके वे जयद्रथ के सामने आए। उन्होंने अश्वत्थामा को 50, वृषसेन को 30, कृपाचार्य को 9, शल्य को 16, कर्ण को 32 और जयद्रथ को 64 बाणों से बींधकर बड़ा सिंहनाद किया। जयद्रथ से अर्जुन के बाण सहे न गए। वे अंकुश खाए हुए हाथी के समान अत्यंत क्रोध में भर गया। अतः उसने 3 बाणों से श्री कृष्ण को और 6 से अर्जुन को बींधकर 8 बाणों से उनके घोड़ों को घायल कर डाला तथा एक बाण उनकी ध्वजा पर छोड़ा। किंतु अर्जुन ने
उसके छोड़े हुए बाणों को व्यर्थ करके एक ही साथ 2 बाण मारकर उसके सारथी के सिर और ध्वजा को काट डाला। इसी समय सूर्य को बड़ी तेजी से अस्ताचल के समीप जाते देखकर श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, इस समय जयद्रथ को 6 महारथियों ने अपने बीच में कर रखा है, अतः संग्राम में इन 6 को परास्त किए बिना जयद्रथ को मारना संभव नहीं है। इसलिए इस समय मैं सूर्य को छिपाने के लिए एक ऐसा उपाय करूंगा जिससे जयद्रथ को साफ साफ यही मालूम होगा कि सूर्य अस्त हो गया। इससे वह हर्षित होकर तुम्हें मारने के लिए बाहर निकल आएगा और अपनी रक्षा के लिए किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करेगा। उस अवसर पर तुम उस पर प्रहार करना। सूर्य अस्त हो गया है, ये समझकर उपेक्षा मत करना। इस पर अर्जुन ने कहा, आप जैसा कहते हैं वही किया जाएगा। तब योगीश्वर श्री कृष्ण ने योग युक्त होकर सूर्य को ढकने के लिए अंधकार उत्पन्न कर दिया। अंधकार फैलते ही आपके योद्धा ये समझकर कि सूर्य अस्त हो गया है, अर्जुन के नाश की संभावना से बड़ी खुशी में भर गए। खुशी के मारे उन्हें सूर्य की ओर देखने का भी ध्यान नहीं रहा। इसी समय राजा जयद्रथ सिर ऊंचा करके सूर्य की ओर देखने लगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से फिर कहा, वीर देखो, सिंधु राज तुम्हारा भय छोड़कर सूर्य की ओर देख रहा है। इस दुष्ट को मारने का यही सबसे अच्छा अवसर है। फौरन ही इसका सिर उड़ाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर प्रतापी पांडु नंदन अपने प्रचंड बाणों से आपकी सेना का संहार करने लगे। उन्होंने कर्ण और वृषसेन के धनुष काटकर एक भल्ल से शल्य के सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया। तथा कृप और अश्वत्थामा दोनों ही मामा भांजों को बहुत घायल कर डाला। इस प्रकार आपके सब महारथियों को अर्जुन ने अत्यंत व्याकुल कर दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित तथा गंध और पुष्प आदि से पूजित इंद्र के वज्र के समान एक प्रचंड बाण निकाला। उसे विधिवत वज्रास्त्र से अभिमंत्रित कर बड़ी फुर्ती से गांडीव पर चढ़ाया। इस समय श्री कृष्ण ने जल्दी करने का संकेत करते हुए फिर कहा, धनंजय, सूर्य अस्ताचल पर पहुंचने ही वाला है। दुष्ट जयद्रथ का सिर फौरन काट डालो। देखो, इसके वध के विषय में मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूँ। इसका पिता जगत प्रसिद्ध राजा वृषछत्र था। उसे आयु का बहुत अधिक भाग बीत जाने पर यह पुत्र प्राप्त हुआ था। इसके विषय में राजा वृषछत्र को ये आकाशवाणी हुई कि राजन, आपका ये पुत्र कुल, शील और दम आदि गुणों में सूर्य और चंद्रवंशियों के समान होगा। इस क्षत्रिय प्रवर का लोक में शूरवीर लोग सदैव सत्कार करेंगे, किंतु संग्राम में युद्ध करते समय एक क्षत्रिय श्रेष्ठ अचानक इसका सिर काट डालेगा। ये सुनकर सिंधु राज वृषछत्र बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसने पुत्र स्नेह के वशीभूत होकर अपने जाति बंधुओं से कहा, जो पुरुष मेरे पुत्र का सिर पृथ्वी पर गिराएगा उसके मस्तक के भी अवश्य ही 100 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह जयद्रथ का राज्याभिषेक कर वन को चला गया और बड़ी उग्र तपस्या करने लगा। इस समय वह समंत पंचक क्षेत्र के बाहर बड़ी घोर तपस्या कर रहा है। इसलिए तुम दिव्यास्त्र से इसका सिर काटकर वृषछत्र की गोद में गिरा दो। यदि तुमने इसे पृथ्वी पर गिराया तो निसंदेह तुम्हारे सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन ने वह वज्र तुल्य बाण छोड़ दिया। वह सिंधुराज के मस्तक को काटकर उसे बाज की तरह लेकर आकाश में उड़ा और समंत पंचक क्षेत्र के बाहर ले गया। इस समय आपके समधी राजा वृषछत्र संध्योपासन कर रहे थे। उस बाण ने वह सिर उनकी गोद में डाल दिया और उन्हें इसका पता तक ना चला। जब वृषछत्र झप करके उठे तो वह सिर इनकी गोद से पृथ्वी पर गिर गया और उसके गिरते ही इनके सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। राजन, इस प्रकार जब अर्जुन ने जयद्रथ को मार डाला तो श्री कृष्ण ने वह अंधकार दूर कर दिया। अब आपके पुत्रों को मालूम हुआ कि ये सब तो श्री कृष्ण की रची हुई माया ही थी। इस प्रकार अर्जुन ने 8 अक्षौणी सेना का संहार करके आपके दामाद जयद्रथ का वध किया।
जयद्रथ को मरा देखकर आपके पुत्र दुख से आंसू बहाने लगे और अपनी विजय के विषय में निराश हो गए। इधर जयद्रथ का वध होने पर श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, सात्यकी, युधामन्यु और उत्तमौजा ने अपने अपने शंख बजाए। उस महान शंखनाद को सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर को निश्चय हो गया कि अर्जुन ने सिंधुराज को मार डाला है। तब उन्होंने बाजी बजवाकर अपने योद्धाओं को हर्षित किया तथा संग्राम में द्रोणाचार्य से युद्ध करने के लिए उन पर आक्रमण किया। और सूर्यास्त के बाद सोमकों के साथ आचार्य का बड़ा रोमांचकारी युद्ध होने लगा। वे सब द्रोण के प्राणों के ग्राहक होकर उनके साथ लड़ने लगे। इधर वीरवर अर्जुन भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके सब ओर से आपके योद्धाओं का संहार करने लगे।